मेरी दीदी की नई नई शादी हुई थी। उस समय मैं अपनी दीदी के शादी में शामिल नहीं हो पाई थी, क्योंकि उस समय मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे और मैं दूसरे शहर में हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। अब बहुत दिनों के बाद मैं दीदी से मिलने जा रही हूँ। करीब 3 महीने के बाद दीदी और जीजा जी से मैं जाते ही मिलूँगी। जीजा जी की अभी तक मैंने फ़ोटो तक नहीं देखी है। जाते ही दीदी को गले लगा लूँगी। जब दीदी और जीजा जी की शादी तय हुई थी, 3 महीने पहले के करीब, तब मैं घर में नहीं थी। उस टाइम मैं छुट्टियाँ लेकर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन छुट्टी ना मिल पाने के कारण मैं उस समय भी नहीं जा पाई थी। और अब तो मेरे सारे एग्ज़ाम्स पूरे हो गए। पूरे 1 महीने की मुझे छुट्टी मिली है। बस कल सुबह होते ही मैं घर के लिए निकल जाऊंगी। पता नहीं जीजा जी कैसे होंगे, उनका स्वभाव कैसा होगा। मेरी जो रूम पार्टनर है, वह अपने जीजा जी की बातें बताती है कि जीजा जी कहते हैं साली तो आधी घरवाली होती है। जितना हक तुम्हारे दीदी पर है, मेरा उतना हक तुम्हारे पर भी है। और वह कुछ ऐसी ऐसी बातें बताती है कि सुनकर मुझे शर्म आ जाती है। मुझे भी लगता काश मेरे भी जीजा जी होते। पता नहीं कब दीदी की शादी होगी, लेकिन अब तो दीदी की शादी हो गई है। मतलब कि अब मेरे भी जीजा जी हैं। वह भी मुझे मूवी दिखाने ले जाया करेंगे। जैसे मेरे दोस्त सोनम मुझे बताती है अपने जीजू के बारे में। मैं तो भाई दीदी से मिलकर जीजा जी के साथ मूवी देखने जाऊंगी और खूब सारे मस्ती करेंगे और बहुत सारे जीजा जी से शॉपिंग करवाऊंगी। मैं शाम होते ही घर पहुंच गई। मैं घर जाते ही मम्मी पापा से मिली और मम्मी को कहा, मम्मी मुझे दीदी से मिलना है। तो मम्मी ने कहा, ठीक है, 2 दिन के बाद तेरी दीदी ससुराल आएगी, तो तेरा जीजा जी के साथ तब जाकर के मिल लेना। मैंने कहा, ससुराल आएगी? वह तो अपने ससुराल में होगी ना। मम्मी ने कहा, नहीं, तेरे जीजा जी जहाँ नौकरी करते हैं वहीं पर तेरी दीदी को ले गए हैं। यह सुनकर मैं उदास हो गई कि अब मुझे कुछ दिन इंतज़ार करना पड़ेगा दीदी और जीजा जी से मिलने के लिए। उसके बाद जैसे ही सुबह हुई, मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं दीदी और जीजा जी के घर पर चली जाती हूँ। मम्मी ने कहा, तू अकेले कैसे जाएगी, उसे आने दे, ससुराल फिर जाकर के मिल लेना। मैंने एक काम किया, मैंने दीदी से बात करके दीदी के घर का एड्रेस ले लिया। इसके बाद मैंने मम्मी पापा को बोला, मम्मी पापा मैंने दीदी के घर का पता ले लिया है, मैं पहुंच करके आपको फ़ोन करूंगी। तो मम्मी ने कहा, ठीक है, अच्छे से जाना। तो उसके बाद मैं शाम के करीब 4 बजे दीदी के घर निकल गई, जो हमारे घर से 40 किलोमीटर के रास्ते में था। मैं जैसे दीदी के घर पहुंची, मिलते ही मैंने दीदी को गले लगा लिया। दीदी तो लाल रंग की साड़ी में हाथ भर की चूड़ियाँ, मंगलसूत्र, मांग भर के सिंदूर में बहुत सुंदर लग रही थी। मैंने दीदी के कान में कहा, दीदी जीजाजी कहाँ हैं, उनसे मिलवाओगी नहीं? दीदी ने मुस्कुराकर कहा, अभी वह ऑफिस से आई नहीं है, तू अंदर जाकर के फ्रेश हो ले। मैं चाय बनाती हूँ, तब तक तेरे जीजा जी भी ऑफिस से आ जाएंगे। मैं फ्रेश होकर के जैसे बाहर निकली, इस समय जीजा जी सामने से होते हुए आए। मेरी नज़र जीजा जी पर पड़ी। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। इतने स्मार्ट जीजू या तो किसी हीरो से कम नहीं लग रहे हैं। जीजू की नज़र जैसे ही मुझ पर पड़ी, उन्होंने मुस्कुराकर कहा, सोनाक्षी तुम आ चुकी हो। मैंने खुद को काबू में करते हुए कहा और थोड़ा नाराज़गी दिखाते हुए कहा, जीजू आप तो आए नहीं मुझसे मिलने। लो मैं ही आ गई। बताओ आपकी यह साली साहिबा आपको कैसी लगी? जीजू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई मेरी साली साहिबा तो बहुत खूबसूरत निकली। जीजा जी ने कहा, अच्छा यह भी तो बता दो मैं तुम्हें कैसा लगा? मैंने कहा, आप तो पहली नज़र में ही मुझे भा गए। मैंने जीजू के करीब आते हुए उनकी आंखों में आंखें डाल करके कहा, जीजू थोड़ा शर्मा गए। जीजू ने कहा, चलो आओ, तुम्हारी दीदी ने चाय बना दिया है, साथ में चाय पी लेते हैं।
हम सब बैठ कर के चाय और कुछ स्नैक्स दीदी ने लाया था वह खा रहे थे और मेरी नज़रें जीजा जी से हट ही नहीं रही थी। मैं चोरी चुपके जीजा जी को ही निहार रही थी। थोड़ी देर के बाद दीदी ने कहा, चलो खाना खा लो। अब हम सब साथ बैठकर खाना खाने लग गए। सारा खाना दीदी ने मेरे पसंद का ही बनाया हुआ था। उसके बाद हम सब अपने अपने कमरे में चले गए। दीदी ने कहा, सोनाक्षी, यह कमरा तुम्हारा है, इसमें अपना सामान रख लो और रात बहुत हो गई है, मोबाइल नहीं देखना और सो जाना। मैंने कहा, जी दीदी। इसके बाद दीदी अपने कमरे में चली गई। जीजू को देखने के बाद मेरी आंखों में नींद कहाँ थी। मुझे तो पता ही नहीं था कि जीजू इतने स्मार्ट हैं। मेरे दोस्त ने अपने जीजू के बारे में मुझे जो बातें शेयर की थी, रोहन जीजू के साथ में सोए सोए कल्पना करने लग गई। मुझे अचानक से जोर की प्यास लगी और मैं कमरे से बाहर निकली। जैसे ही मैं अपने कमरे से बाहर निकली, दीदी और जीजू के कमरे से अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैं उनके कमरे के थोड़ा और पास गई। उनके कमरे की खिड़की की झिरियाँ खुली हुई थी। यह आवाज़ मुझे मदहोश कर रही थी। मैं उन खिड़की के झिरियों से झाँक करके देखा तो मैं देखते ही रह गई। मेरे होश उड़े के उड़े रह गए। रोहन जीजू और दीदी, वो अतरंग पल जो मैंने देखा, मुझे मदहोश किए जा रहे थे। मैं धीरे से अपने कमरे में आ गई और बिस्तर पर गिर पड़ी। वह नज़र मेरी आंखों के सामने से घूम रहा था। मेरे दोस्त ने मुझे बताया था कि जीजू मेरे साथ वह सब करते हैं जो वह मेरी दीदी के साथ करते हैं, और तुझे तो पता है कि यह सब में कितना मज़ा आता है। और उसके बाद वह सब सारी बातें मुझे बताती। मुझे भी वह सारी चीज़ें अपने जीजा जी से चाहिए था। आखिर साली आधी घरवाली होती है। आज जीजा जी की छुट्टी थी। दीदी, वह शाम होते किसी काम से बाहर जाना पड़ा और वह मुझसे कहकर गई कि सोनाक्षी, चाय बनाकर खुद भी पी लेना और अपने जीजा जी को भी दे देना। मैंने कहा, जी दीदी, आप चिंता मत करो, मैं जीजा जी का ध्यान रखूंगी। दीदी ने कहा, चल ठीक है, मुझे आने में कुछ टाइम लग जाएगा, दरवाज़ा बंद कर ले। दीदी चली गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया। जीजू और मैं आज घर में अकेले हैं और यह बात मुझे सुकून दे रही थी। मैं जल्दी से चाय बनाई और मैं 2 कप चाय लेकर जीजू के कमरे में गई। उस समय जीजू अपने बिस्तर पर लेटे थे और कुछ सोच रहे थे। मैंने कहा, जीजा जी, यह चाय पी लो। जीजू ने कहा, सोनाक्षी, टेबल पर रख दो, थोड़ी देर में मैं पी लूँगा। मैंने कहा, क्यों रोहन जीजू, मेरे साथ अब चाय पीना नहीं चाहते? रोहन जीजू ने कहा, सोनाक्षी, ऐसी बात नहीं है, बस कुछ टेंशन है। मैंने कहा, यह चाय पी लो और मैं हूँ ना, तो टेंशन किस बात की? मैंने जीजू के हाथों में चाय पकड़ाते हुए और उनके करीब बैठ कर के कहा। रोहन जीजू ने कहा, सोनाक्षी, तुम्हारा फिगर तो बड़ा मस्त है। मैंने कहा, आप भी तो बड़े मस्त हो। मैंने आज इतनी शॉर्ट ड्रेस पहनी थी कि जीजू मेरे शरीर को घूर रहे थे। मेरी निक्कर इतनी छोटी थी कि जब मैं जीजा जी के साथ चिपक कर के बैठी तो नीचे से सब नज़र आ रहा था। जीजू चाय पीते पीते उनकी निगाह मेरे जांघों के दोनों बीच में जा रहे थे। ऊपर से मैंने अपने टॉप के 3-4 बटन ऊपर से खुला छोड़ दिए थे। रोहन जीजू ने कहा, सोनाक्षी, तुम तो अपनी दीदी से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। तुम्हारा यह उभरा हुआ छाती, तुम्हारा गोरा बदन किसी को तुम्हारा दीवाना बना दे। मैंने कहा, क्यों रोहन जीजू, कोई और क्यों, तुम मेरे दीवाने नहीं बनोगे? रोहन जीजू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो पहली नज़र में ही तुम्हारा दीवाना हो गया। तो फिर जीजू इतने उखड़े उखड़े क्यों रहते हो? रोहन जीजू ने कहा, सोनाक्षी, ऐसी बात नहीं है, बस तुम्हारी दीदी को शक ना हो जाए इसलिए। रोहन जीजू, आज तो हम दोनों घर में अकेले हैं। दीदी भी 4-5 घंटे के बाद आने वाली है और आने से पहले उन्होंने कहा है, मैं फ़ोन भी कर लूँगी। जीजू ने कहा, हाँ, यह बात तो है। उन्होंने मेरे नीचे सहलाते हुए कहा,
मुझे भी अच्छा लग रहा था, मैंने भी रोका नहीं। मैं भी तो यही चाह रही थी। रोहन जीजू ने मेरे शर्ट के सारे बटन खोल डाले और मेरे ब्रा को भी खोल करके फेंक दिया। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी। मैं भी थी इतनी खूबसूरत और मेरी शारीरिक बनावट ऐसी थी कि कोई भी मुझे देख करके मर मिटे। आज मेरी पहली बार है, वह भी जीजू के साथ। मैं मदहोश हुए जा रही थी। रोहन जीजू ने कहा, सोनाक्षी, जब मैं तुम्हें पहली बार देखा तभी से मैं यह करने के लिए उतावला हो रहा था, लेकिन मौका नहीं मिल पाने के कारण खुद को काबू में रखा था। आज यह मौका मिला है। मैंने कहा, यदि दीदी को पता चल गया तो? रोहन जीजू ने कहा, कुछ पता नहीं चलेगा। और वह मुझे कसकर अपने बाहों में भरकर मेरी छाती को चूम रहे थे। उनकी उंगलियां मेरे दोनों जांघों के बीच में सहला रहे थे। मुझे इतना सुकून दे रहा था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और रोहन जीजू मुझे चूमे जा रहे थे। मैंने रोहन जीजू से कहा, जीजू, उस रात जब आप दीदी के साथ संबंध बना रहे थे तब आपके कमरे की खिड़की थोड़ी खुली थी। जब मैं पानी पीने उठी तो देखा उन खिड़कियों से झांक कर आप और दीदी किस तरह से एक दूसरे में लिपटे हुए थे, बिना कपड़ों के। और दीदी आपके दिए हुए दर्द से करहा रही थी। रोहन जीजू ने कहा, क्यों, तुम्हें भी वही दर्द चाहिए? मैंने कहा, हाँ, मुझे भी वही दर्द चाहिए। और रोहन जीजू ने कसकर मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे इतना प्यार किया कि मेरी जान जा रही थी। मुझे अपने दोस्त की बस सारी बातें याद आ रही थी, जो उसने बताया था कि उसके जीजू किस तरह से उसके ऊपर ही गिराते हैं। रोहन जीजू ने मेरे शरीर को इतना दबाया, इतना निचोड़ा कि मैं दर्द से करहा उठी। पता नहीं क्यों, यह दर्द भी मुझे सहन करने में मज़ा आ रहा था और मैं रोहन जीजू को रोक नहीं पा रही थी। जीजू ने मेरे साथ जो करना चाहा, मैंने उन्हें करने दिया। रोहन जीजू मेरे दोनों जांघों के बीच कस करके चूमे जा रहे थे। मैं दीदी और जीजू के घर से कुछ दिनों के बाद चली जाऊंगी। इसी यादों के सहारे दिन काटने होंगे। रोहन जीजू ने तब तक मेरे शरीर को नहीं छोड़ा जब तक दीदी घर ना आ गई। जीजू ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरा शरीर थक करके चूर हो गया था। रोहन जीजू भी थके हुए नजर आ रहे थे। जीजू ने कहा, सोनाक्षी, अपने कपड़े पहन लो, तुम्हारी दीदी आने वाली होगी। मैंने हाँ में गर्दन हिला दी और अपने कपड़े पहन करके मैं अपने कमरे में चली गई।